बीजेपी माहिर है, अब झूठ उन पर उल्टा पड़ रहा है। गंगाजल पर जीएसटी लगा दी भाजपा, ये भी उन्होंने कहा है। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल जी, झूठ में आपका कोई सानिध्य नहीं है। इतिहास के पन्ने उनके कई चीजों में रंगे पड़े हैं। विधानसभा में आप उत्तर देते हो और आपकी होर्डिंग लगती है। आपको अगर शॉर्ट चाहिए तो मैं दे दूंगा कि आपने कहा कि हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी और विधानसभा में प्रश्न के उत्तर में 19,000 समथिंग नौकरियां प्राप्त सरकार ने दी। विश्वास किस पर? होर्डिंग पे लगा हुए चेहरे पे विश्वास या लिखित में विधानसभा में जो उत्तर आया जेडी का उस पर विश्वास? फिर मेरी बात एक बार रिपीट करना चाहता हूं। झीरम घाटी के सबूत कहां हैं? अध्यक्ष के रूप में आपने विधानसभा में कई बार कहा कि झीरम घाटी में जो नेता शहीद हुए, जिनकी शहादत गई, वो छत्तीसगढ़ मातारी के बेटे थे। राजनीति से ऊपर उठ के मैंने कई बार कहा है कि राजनीति करना छोड़ें, अपने पार्टी के नेताओं के ऊपर राजनीति कर रहे हो। अगर उनको वाकई में आपने कहा कि मेरे पास झीरम घाटी के सबूत हैं, तो आज तक उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किए? मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से पूछता हूं और आपसे आग्रह करता हूं, इसका उत्तर आना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेना चाहिए। ये गंगा जल की कसम खाने की जरूरत नहीं है। इसमें इस बात की नैतिकता का सवाल है कि एक प्रदेश का मुखिया जो लीडर है और उसके पास सब कुछ है, जिस तरह की बात उसने कही थी हाउस से लेकर सड़कों पर, उसके बाद में अगर वो 5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं और वो उसका कुछ नहीं कर पाए, तो इस बात में स्पष्ट है कि उनके पास कुछ नहीं है। और झूठ के पुलिंदे की कहानी स्क्रीनशॉट चाहिए क्या आप सबको? तो मैं उपलब्ध करा देता हूँ। गंगा जल की कसम किसने और किस रूप में खाई थी, और छत्तीसगढ़ की जनता, हर आदमी, हर मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट है। कांग्रेस भर की कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके प्रभारी बैठ करके, सुरजेवाला जी भी थे उसमें, गंगा जल की बोतल लेकर के कसम खाई थी दारूबंदी की। अब लोग तैयार बैठे हैं कि गंगा जल का उपयोग कहाँ होता है? जब विदाई आती है और प्रभु बुलाता है, उस समय भी गंगा जल का उपयोग होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी है वो गंगा जल का जनता उपयोग करेगी, तब समझ में आएगा। 5 साल आप विपक्ष में थे, अब 30 से 32